लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। अब देखिए, किसानों को बदनाम करने के लिए क्या क्या जरूरत है? किसानों को बदनाम करने के लिए आइए देखिए, जो सच्चाई है वो बताइए। जिस पार्लियामेंट को एक समय नरेंद्र मोदी जब पहले बार चुनाव जीत के आए उसको नमन किए थे, तो ये नमन करने से क्या लोकशाही मजबूत होती है? लोगों को सम्मान देना, लोगों की आवाज़ को सुनना, लोगों के दुख दर्द को सुनना, उसी से लोकशाही मजबूत होती है, ना कि खाली पार्लियामेंट को नमन करने से। किसानों के इस आंदोलन में ना सिर्फ किसान बल्कि जो छात्र नौजवान वर्ग है वो भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है जितना कि किसान। वो भी यहाँ पर किसानों के साथ टिकरी बॉर्डर पर या सिंघू बॉर्डर या शाहजहांपुर बॉर्डर, आप किसी भी बॉर्डर का नाम ले लें, वहाँ पर जमे हुए हैं। अलग अलग छात्र संगठन के लोग, युवा लोग, अगर वो किसी संगठन से ना भी हों तब भी वो लोग आकर यहाँ पर इकट्ठा हैं। ना सिर्फ वो लोग यहाँ पर लाइब्रेरी चलाने का काम कर रहे हैं बल्कि फ्री मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर और यहाँ पर ना सिर्फ पंजाब हरियाणा से बल्कि देश के अलग अलग जगह से भी लोग आए हुए हैं। हम लोग के साथ गुजरात के एक साथी हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे अभी और ये जानेंगे कि अलग अलग प्रदेशों में किसान आंदोलन को लेकर क्या सोच है। सर, आप गुजरात से आए हैं यहाँ किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। गुजरात में किसानों की स्थिति पर अभी क्या पूरा नज़रिया वहाँ का इस किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की खबरें नहीं आ पा रही हैं। देखिए, गुजरात में किसानों की समस्याएं बहुत सारे बढ़ रही हैं। मूंगफली की खरीदी में लघुत्तम कीमत नहीं मिल रही है, कपास की खरीदी में लघुत्तम कीमत नहीं मिलती है। ऐसे जैसे हम लोगों ने गांव-गांव में इस आंदोलन के बारे में जब प्रचार अभियान चलाए, पर्चा बांटे, लोगों को अपनी जो सब्जी उगाते हैं, फसल उगाते हैं, वहाँ पर कोई भी प्रकार की उनकी सही कीमत मिलता नहीं है। एक जगह पे तो ऐसा ही बताया कि उनका वो धनिया उगाए हुए थे और कुछ सब्जियां उगाए हुए थे कि उसको निकालने के लिए और बाज़ार में ले जाने के लिए जो मजूरी का कीमत भी है वो भी नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन वहाँ पर ऐसी एक स्थिति है, वहाँ पर जो एक किसान आंदोलन की माहौल बनना चाहिए वो अभी भी पूरा बना नहीं है, क्योंकि सरकार, आप जानते हैं कि वहाँ पर फांसीवादी माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पर एक लोगों में एक भ्रम फैलाया जाता है और उनके पास मीडिया की ताकत है, सत्ता के पास, उनके पास सारे अखबारें हैं। एक प्रचार चल रहा है कि ये किसान आंदोलन ऐसी ही हो रही है, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ा। हम खुद जानना चाहे कि किसान जो आंदोलन में है उनके अंदर कौन सी जोश, कौन सी ताकत वो है कि जिसके कारण वो यहाँ लगे हुए हैं। और जब हमने यहाँ आए, उनकी समझ देखे, उनके पास जो बात हुआ मेरे साथ, उनकी जो गहराई है समझदारी के, उससे पता चलता है कि ये जो आंदोलन, इसकी बहुत बड़ी एक भविष्य है। इससे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये आंदोलन आगे चलता रहेगा। आप जिस प्रदेश से आते हैं, गुजरात से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो उससे पहले 3 टर्म मुख्यमंत्री भी वहाँ पे रह चुके हैं, तब भी वहाँ पर अगर किसानों की स्थिति ऐसी है तो वहाँ पर इससे पहले क्या किसानों के ऊपर कुछ काम मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ काम नहीं किया था? ना, देखिए, एक ऐसा कुछ काम किया नहीं किया, इस तरह से हम मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि लगातार स्थिति बदल क्या किस तरफ जा रही है। स्थिति लगातार बिगड़ रही है, खुदकुशी वहाँ भी हो रही है किसानों की। पूरा परिवार एक साथ खुदकुशी करते हैं। राजकोट शहर एक समय ऐसा स्थिति हुआ था कि वो खुदकुशी की कैपिटल, मतलब सुसाइड कैपिटल कहा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर बिगड़ रही है। दूसरा क्या हो रहा है, वहाँ पर पूरा इंडस्ट्री के लिए, मतलब गांव के गांव ज़मीन जो है इंडस्ट्री को दे दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसी तरह से ज़मीन, जो फ्रेट कॉरिडोर है, एक्सप्रेस हाईवे है, बुलेट ट्रेन है, इसमें एक ज़बरदस्त ज़मीन किसानों की ज़मीन ली जा रही है, उनको सही मुआवजा नहीं मिल रही है। इसके लिए किसान बहुत ही गुस्से में है। साथ साथ ऑलरेडी उनका जो किसानों की जो खेती पैदाश है, आप मानेंगे नहीं, किसान जैसे यहाँ भी हुआ है, पूरा ट्रैक्टर टमाटर जो है रास्ता में डाल के उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिए,
बैंगन वो पूरा गिरा के उनका भाव नहीं अरे गांव से बाज़ार तक लाने का जो ट्रैक्टर का या ट्रक का जो खर्च होता है, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो किसान क्या बेचेगा? तो किस तरह से वो बेच सकता है? मैं बड़ौदा से आया हूँ, बड़ौदा के नज़दीक पादरा है। पादरा के कारण वहाँ पर सब्जी काफ़ी सस्ता आता है। जब पूरे गुजरात के कई सारे जगह में 30-40 रुपया किलो टमाटर या 20 रुपया बैंगन होता है, 30 रुपया बैंगन होती है, हमारे वहाँ 10 रुपया 20 रुपया मिलती है। अभी ये जो है, लेकिन किसान का क्या स्थिति है? किसान जब लाके बड़े मंडी में बेचते हैं, उनको 1 रुपया किलो 50 पैसा किलो अगर बेचना पड़े, वो जो ट्रैक्टर में वो लेके आया है उसका भी कीमत नहीं मिलता है ना। ये स्थिति है वहाँ पर। तो ये लगातार बिगड़ती हुई परिस्थिति में वहाँ पर जो किसान है, खेत मजदूर है, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री के तरफ, रोजगारी के तरफ जा रहे हैं। ये मतलब किसान मजदूर बनते जा रहे हैं। किसान मजदूर बनते जा रहे हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। एक मेरा सवाल है आपसे, बल्कि मैं ये समझना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी मीडिया से हूँ और न्यूज़ कवरेज का काम कर रहा हूँ। इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है और ना सिर्फ आंदोलन, इससे पहले किसानों की स्थिति काफ़ी ख़राब रह चुकी है। हम लोग देखते रहते हैं कि बिहार में अभी एक केस हुआ जहाँ पर पूरे खेत में ही, गोभी के खेत में उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया क्योंकि फसल की सही कीमत नहीं मिल रही थी। ये सब जो कहानियाँ हैं, ये सब जो न्यूज़ है, वो हमारे अखबारों में, हमारी मीडिया में क्यों नहीं आ पाती है? देखिए, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो चुका है, काफ़ी लोग बोल चुके हैं। आज मीडिया जो फोर्थ एस्टेट की भूमिका अदा करनी चाहिए, लोगों के साथ खड़े होकर लोगों की आवाज़ जो उठाना चाहिए, जो सच्चाई बाहर आना चाहिए, उसके ऊपर राजनीति की प्रभाव, सत्तासीन राजनीति के प्रभाव, अगर और भी सही ढंग से बोलूँ, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके कारण एक नया शब्द अभी प्रचलित हुआ है, गोदी मीडिया। आज सिंघू बॉर्डर में कई सारे चैनलों को उधर आना अलाउ ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो किसानों को जो भी शूट करके लेके जाते हैं उसको एंगल बदल के उनको दूसरी ढंग से पेश करते हैं। जबकि आप जैसे हैं और भी कुछ नेशनल चैनल हैं, उन लोग एक सही पर्सपेक्टिव में आंदोलन को दिखा रहे हैं। अब देखिए, किसानों को बदनाम करने के लिए क्या ज़रूरत है? किसानों को बदनाम करने के लिए आइए देखिए, जो सच्चाई है वो बताइए। यहाँ क्या आतंकवादी दिखते हैं इनको? यहाँ क्या बदमाश लोग दिखते हैं? एक सही किसान अपने आंदोलन के लिए यहाँ पर देखिए मेरे साथ जो खड़े हुए हैं, इन लोग एक सही आंदोलन करना चाहते हैं, सही मुद्दा उठा रहे। मैं हैरान हो गया हूँ, यहाँ हरियाणा के साथी जो राठी खाप, वो सुबह से लेकर रात तक लंगर चला रहे हैं। पंजाब के लोग लंगर चला रहे हैं, अपने घर के पैसा खर्च कर रहे हैं, गांव-गांव से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? क्यों बदनाम करने का है? क्या ज़रूरत क्या है? इस तरह से क्या लोकशाही मजबूत होती है? जिस पार्लियामेंट को एक समय नरेंद्र मोदी जब पहले बार चुनाव जीत के आए, उसको नमन किए थे, तो ये नमन करने से क्या लोकशाही मजबूत होती है? लोगों को सम्मान देना, लोगों की आवाज़ को सुनना, लोगों के दुख दर्द को सुनना, उसी से लोकशाही मजबूत होती है, ना कि खाली पार्लियामेंट को नमन करने से। अब नए पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर बाय द पीपल की बात होगी, टू द पीपल फॉर द पीपल की बात होगी, लेकिन पीपल कहाँ जा रहे हैं? पीपल तो खत्म हो रहे हैं। आप पीपल को बदनाम कर रहे हैं, जो भी उनके सामने आवाज़ उठाते हैं उसको बदनाम करते हैं। ये सिलसिला आज नहीं, ये सिलसिला नोटबंदी के समय से शुरू हुआ। नोटबंदी का विरोध करो, जीएसटी का विरोध किया, लॉकडाउन के सामने सवाल उठाया, सरकारी नीति के सामने सवाल उठाया, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। आप बताइए, आपने जो वादा किए थे वो पूरा हुआ कहीं पर? नोटबंदी कि जो आपने वादा था, काला धन खत्म हो जाएगा, ये पूरा हुआ? आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या, किस चीज़ के आधार पर वो अपनी सीना तान के बात करते हैं? एक बड़ा सवाल। और उसी समय देखिए, देश के जो मुट्ठी भर अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नोटबंदी से शुरू हुआ ये सिलसिला। उस समय अडानी अंबानी का मिलकत बढ़ा, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का मिलकत बढ़ा। जीएसटी में आम सामान्य जो व्यापारी वो बर्बाद हुए, इनकी मिलकत बढ़ी। नोट तालाबंदी, जो लॉकडाउन हुआ, किसान मजदूर सब बेहाल हुए, लेकिन इनकी मिलकत बढ़ी। और आज जो कानून आ रहा है, किसान कानून आ रहा है, मजदूर कानून आ रहा है, बिजली बिल आ रही है, ये सारे में आम जनता बर्बाद होगी और इनकी मिलकत बढ़ेगी। यही एक साजिश ये चल रहा है।
तो कुल मिलाकर बात यही है कि सरकार मुट्ठी भर कॉरपोरेट लोगों की मदद कर रही है, बाकी के जो लोग हैं, चाहे वो गरीब किसान हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, उनके खून को चूस कर। बिल्कुल सही बोले आपने, यही हो रहा है। देश आज दो हिस्से में बंट चुका है, शोषित और शोषक। मुट्ठी भर शोषक जो एक समय अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट में आंदोलन में आवाज़ उठी थी कि हम 99% है, आप 1% हो, वही बात यहाँ पर साफ ढंग से, स्पष्ट ढंग से दिखाई दे रहा है। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।